हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए घर की क्या हालत हो रही है। और सुबह के बज रहे हैं 4:30 और सभी लोग उठ चुके हैं और बाहर जाके घूम रहे हैं। तो अब मुझे करनी, आज अष्टमी का दिन है, नवरात्रों की अष्टमी है आज। तो मुझे करनी है आज सफाई। और व्रत तो मेरे चल ही रहे हैं और आज छुट्टी भी नहीं है, बच्चों की स्कूल भी जा रहे हैं। तो मैं कर लेती हूँ पहले सारे घर की सफाई। और कल मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं रात को ही करके रख देती हूँ। वैसे तो मैं थोड़ी बहुत मतलब कि सामान को इधर उधर सेट कर देती हूँ, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से कल मैं कुछ नहीं कर पाई रात को। और आके सीधा लेट गई थी मंदिर से आके। तो इस वजह से आज काम भी थोड़ा ज़्यादा है और इधर-उधर उठाना, सामान का लगाना, सेट करना, यही काम ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो झाड़ू पोंछा में ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो यहाँ मैंने चादर वगैरह बदल दी है। आज 2-3 दिन हो गए थे इनको बिछे हुए, तो मैंने कहा इसको बदल देती हूँ चादर। फिर कल की नवमी भी है तो कल इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो सोचा आज ही कर देती हूँ इसको। तो इस तरह से मैं यहाँ बदल दूँगी इसकी चादर और फिर लगा दूँगी मैं पूरे घर में झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के साथ साथ ही मैं सारे जितने भी मुझे कपड़े धोने होते हैं, मैं उनको भी उनकी जेब वगैरह चेक करके धोने के लिए डालती जाती हूँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले कपड़े ही देखे हैं कि अगर कोई धोने वाले कपड़े हैं तो मैं उनको धोने के लिए डाल दूँ। और इसके बाद मैंने कर दिया है बेड की सफाई। और ये ना खिड़की में से हल्की फुल्की धूल आती रहती है, तो वो ये सफ़ेद होने की वजह से इसके ऊपर इसकी परत सी जम जाती है एक मिट्टी की। तो इस वजह से इसको ना 2 बार, कम से कम 2 बार तो साफ़ करना ही पड़ता है दिन में। और खिड़कियाँ भी खुली रहती हैं क्योंकि गर्मी है, अभी इतनी ठंड भी नहीं है, तो इस वजह से इसको डेली की डेली पोंछना होता है। तो यहाँ मेरा रूटीन, रोज़ का जो रूटीन होता है वो हो चुका है। और कुछ सामान भी था जो मुझे जैसे कि वो ये नेबुलाइज़र था, ये सर्दी हो जाती है तो कभी-कभी इसको निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन अब सभी ठीक हैं फ़िलहाल घर में, तो मैं इसको रख देती हूँ अंदर, इसलिए मैंने उसे रख दिया है बेड में। और मैं इस पे बिछा दूँगी चादर। तो चादर बदल के और फिर मैं लगा दूँगी झाड़ू। तो जी, कमरे को सेट करके अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ ये मैंने आटा पिसवाया था कल, और ये रात ही आ गया था, लेकिन कल तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं इसको भर नहीं पाई। तो आज मैं इसको भर के रख ही दे रही हूँ। और ये डिब्बे हैं दोनों स्टील के, तो इन्हीं में मैं भर के रख देती हूँ। वो ड्रम जैसे हैं, ये ड्रम कहते हैं को कहीं कहीं इनको पता नहीं क्या, कुछ ऐसा ही नाम लेते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये दोनों डब्बे स्टील के, इनमें मैंने भर के रख दिया आटा। इस बार मैंने कुछ ज़्यादा भी है कि पिसवाया था, क्योंकि अभी अब त्योहार हैं और त्योहार की सफाई चलेगी दिवाली की, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैंने इनको ना ज़्यादा पिसवा के इसको और बंद करके रख दिया है। अब मुझे बहुत दिन के लिए मैं फ्री हो गई, अब मुझे आटे की टेंशन नहीं रहेगी। तो सबसे पहले यही काम, अब इसको भर के रख दिया है, क्योंकि झाड़ू लगाने से पहले भर दो तो ठीक है, नहीं ये कितना भी संभाल के भरो फिर भी थोड़ा थोड़ा उड़ ही जाता है चारों तरफ। तो इसलिए मैंने झाड़ू पोंछा करने से पहले ही इसको भर के रख दिया है इसकी टंकी में। तो अब इनको भर के मैं उठा के रख दूँगी और इसके बाद मैं लगाऊँगी झाड़ू। और अभी थोड़ा बहुत एक इधर वाला कमरा भी रह गया है सफाई करने के लिए, तो मैंने कहा सबसे पहले किचन में कर लेती हूँ, उसके बाद मैं चाय बनाने रख दूँगी। और अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, करीब 5:30 या 5 साढ़े 5 ही बज रहे थे उस समय भी। तो ये मैंने भर के रख दिए हैं अब। और इधर मेरा बड़ा वाला बेटा गाँव गया हुआ था दूध लेने, तो वो कल का ही वहीं था, तो आज वो दूध लेके अब आ गया है।
और अब मैं बनाऊँगी सबके लिए चाय। तो चाय तो मैं बनाने रख दूँगी और तब तक मैं लगाऊँगी झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के लगेगी तब तक ही चाय बन पाती है। मैं धीमी-धीमी आँच पर बनती रहती है वो। तो यहाँ मेरी झाड़ू भी लग चुकी है और मैंने उनको ड्रम को मैंने पोंछ के और रख दिया है सेट करके। तो अब मैं लगा लूँगी झाड़ू। और आज अष्टमी है और दूसरी बात कल की नवमी है ना, तो इस वजह से कल की भी तैयारी करके आज ही रखनी है। तो सुबह-सुबह ही और बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं तो इसलिए जल्दी भी करना पड़ता है काम और खाना भी बनाना है बच्चों के लिए अभी। तो सोचती हूँ कि जब तक अगर कभी-कभी ऐसा होता है अगर थोड़ा भी लेट हो जाओ तो सब्ज़ी नहीं बन पाती है तो बच्चे फिर परेशान होते हैं कि रोटी हम कैसे लेके जाएँ, किससे खाएँ और अचार 1-2 दिन चल जाता है, डेली-डेली नहीं चलता है। तो इस वजह से सब्ज़ी के लिए भी मुझे जल्दी करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने झाड़ू और ये इधर मेरा बड़ा वाला बेटा लग रहा है अपनी ड्रेस पर प्रेस करने। वो अपनी तैयारी में लगा हुआ है। वो अभी-अभी गाँव से आया है दूध लेके और अब वो तैयारी कर रहा है स्कूल जाने की। और इसके पापा थे नहीं, वो ड्यूटी थे, आज आएँगे वो ड्यूटी से। तो इस वजह से जो छोटा वाला जो है नीशु वो घूमने गया हुआ था बाहर दौड़-वौड़ लगाने। तो यहाँ ये कर रहा है तैयारी स्कूल जाने की। तो लगभग झाड़ू मेरी लग चुकी है और ये लॉबी में ही रह गई थी केवल। और तो मैं यहाँ भी अब झाड़ू लगा लूँगी और फिर उधर मेरी चाय भी बन रही थी गैस पर। तो ये सामान मैंने सारा सेट कर दिया है और मैं इसके बाद फिर लगाऊँगी पोंछा। तो पोंछा लगाने में ना कभी-कभी मैं वाइपर से भी लगा देती हूँ, लेकिन हर दूसरे दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं पहले हाथ से पोंछा लगाती हूँ, तो दूसरे दिन वाइपर से चल जाता है। लेकिन अगर डेली वाइपर से लगाओ तो वो इतना साफ़ नहीं हो पाता, जितना कि हम हाथ से पोंछा लगाते हैं तब साफ़ होता है। तो इसलिए मैं वैसे ज़्यादातर हाथ से ही पोंछा लगाती हूँ, लेकिन कभी-कभी जल्दी में होती हूँ तो वाइपर से भी लगा देती हूँ। तो मैं आज हाथ से लगाऊँगी, कल की नवमी है, कल ज़रा ज़्यादा जल्दी होगी तो मैं कल वाइपर से लगा दूँगी झटपट। तो इस तरह से झाड़ू मेरी लग चुकी है। तो जी झाड़ू पोंछा करने के बाद लगभग बज चुके थे 6 और फिर उसके बाद मैंने बनाई सबके लिए चाय। चाय तो बनी ही चुकी थी और सबके लिए दे दी और फिर मैंने भी चाय पी ली। तो इस समय मैं तो चाय के साथ में ना थोड़ी देर अखबार की जो बड़ी-बड़ी हेडलाइन होती हैं उनको देख लेती हूँ। ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ती हूँ, इतना टाइम नहीं होता सुबह-सुबह। लेकिन मुझे ना कुछ आदत है थोड़ा-सा सुबह चाय के साथ अखबार पढ़ने की। तो इस तरह से मैंने चाय के साथ पढ़ लिया है अखबार और फिर मैंने तैयारी कर दी है शुरू सब्ज़ी बनाने की। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली की भुजिया। और तो मैंने इनको ना इनके साफ-साफ जो पत्ते थे उनको निकाल लिया है और जो पत्ते कुछ ऐसे होते हैं कि कीड़े-वीड़े के हो जाते हैं तो वो मैंने निकाल दिए हैं। और इस तरह से मैंने ना उसको पत्तों को जैसे मैं काट रही हूँ ना इस तरह से अगर हम चॉपिंग बोर्ड पर रख कर काटते हैं चाकू से तो इससे हाथ कटने का भी डर कम रहता है और बड़े महीन ही सब्ज़ी कट जाती है इससे। तो मैं तो ज़्यादातर पालक हो और ये मूली के पत्ता वग़ैरह, मेथी हो, धनिया हो, मैं सबको इसी तरह काटती हूँ और ये बहुत ही आसानी से कट भी जाता है और इससे हाथ भी कटने का डर नहीं रहता। अगर वैसे हम काटते हैं ना तो मेरा तो अंगूठा कट जाता है पता नहीं कैसे चाकू से इसको हरी सब्ज़ी को काटने में। तो मैं इसी तरह से काटती हूँ। तो यहाँ मैं 2-3 कुछ मूली मैं सलाद के लिए रख लूँगी और थोड़ी-सी इसको मूली की भुजिया को ना बच्चे कम खाते हैं तो पापा जी और इसके पापा ही ये दोनों ही खाएँगे इसको और मेरा तो व्रत है तो 2 लोगों के लिए काफ़ी है।
तो जी सब्जी मेरी कट चुकी है और ये मैंने मूंग की दाल भिगो के रखी हुई थी थोड़ी सी। तो ये भुजिया के साथ ना मूंग की दाल डालो तो बड़ी ही अच्छी लगती है। और वैसे तो मैं इसको कभी कभी उबाल के भी बना देती हूँ, लेकिन अब आज मैं उबाल नहीं, बिना उबाल के भी बनाओ ना तो मूल मूंग की जो दाल होती है उसको डाल दो, तो इसमें एक अलग ही टेस्ट आ जाता है और ये अच्छी भी लगती है। तो मैंने इसमें हींग और जीरा डाल के और इसको मूंग की दाल को जो पहले से कुछ देर पहले मैंने भिगो कर रखी हुई थी और उसको मैंने इसमें डाल दिया। तो इसको हल्का सा मुझे भूनना है और इसके साथ ही मैं भून लूँगी मसाले। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी और मिर्ची और थोड़ा सा धनिया, 1 चम्मच धनिया और थोड़ी सी मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी है। तो ये कड़वी तो होती नहीं है, लेकिन इससे कलर अच्छा आ जाता है। तो इसलिए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल के और अब मैंने इसमें डाल दी है कटी हुई सब्ज़ी, यानी मूली और उसके पत्ते। तो अब मैं इसको ना बिना पानी के और बहुत ही थोड़ी हल्की आंच पर और मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी नमक। तो नमक डाल के और इसको मैं छोड़ दूँगी हल्की आंच पर पकने के लिए। तो ये धीमे-धीमे बनती रहेगी और तब तक मैं जो भी और भी काम है एक्स्ट्रा उसको कर लूँगी। तो आटा-वाटा भी मुझे लगाना है अभी और इस समय 6:15 साढ़े 6 बज चुके थे। मुझे सब्ज़ी काटने में भी आधा घंटे के करीब लग गया था। सब्ज़ी काटी, चाय पी, तो इस वजह से मुझे आधा घंटा के लगभग हो चुका था काम करते हुए। तो यहाँ जाने में अब ज़्यादा समय नहीं था, 7 बजे निकल जाता है मेरा बेटा। तो इसलिए मैंने यहाँ इधर सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। और आटा तो मैं इस समय ना सबके लिए ही लगा लेती हूँ एक साथ ही, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे थोड़ा-सा ही आटा और लगाना होता है, तो इसलिए मैं एक ही साथ पूरा आटा लगा लेती हूँ। और फिर लेकिन रोटियाँ अभी नहीं बनाऊँगी, उस बस केवल बच्चों के लिए बना के और मैं आटा उठा के रख दूँगी। तो जब पापा जी और ये इसके पापा खाएँगे, तब मैं तभी की हाल ही उनके लिए सेंक दूँगी। और फ़िलहाल तो मैं बस बच्चों के लिए ही रोटियाँ सेकूँगी और उसके बाद फिर मुझे नहाना-धोना है, पूजा भी करनी है अपनी, मंदिर भी जाना है। तो इसलिए मैं इसी की वजह से ही मैं एक साथ कर देती हूँ, नहीं तो कभी-कभी मैं बच्चों के लिए थोड़ा-सा आटा लगा के अगर लेट खाना बनता है तब। तो देखिए यहाँ भुजिया अब देखिए कितनी थी, तो ये ना जब बनती है तो बनते-बनते ये थोड़ी-सी ही रह जाती है, देखने में ये ज़्यादा लग रही थी। तो अब ये 2 लोगों के 3 लोगों के लिए काफ़ी है। बच्चे कम खाते हैं, ज़रा ज़्यादा नहीं खाते। तो अभी इसमें थोड़ी देर बाकी थी, अभी थोड़ा और बनना था इसको, तो मैंने इसे रख दिया दूसरी वाली चूल्हे पर और इस पे मैं बना दूँगी यहाँ बच्चों के लिए रोटियाँ, उनके लिए देर हो रही थी उन्हें। तो इधर मैं उनके लिए सेक दूँगी रोटी और उधर दूसरी गैस पर तब तक बनती रहेगी। बच्चे भी नहा लिए थे इस समय तक और नहा के तैयार हो चुके थे, अपना बैग वैग तैयार कर रहे थे। तो मैंने उनके लिए फिर बना दी झटपट से रोटियाँ। तो जी बच्चों के लिए मैंने रोटी सेकी, तब तक ये भुजिया भी बन चुकी थी और इसके बाद मैं चली गई थी नहाने, तो मुझे करनी थी पूजा। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं ना नहा धो के आ चुकी हूँ अब मंदिर में पूजा करने। तो सबसे पहले मैं करती हूँ घर की पूजा और उसके बाद फिर मैं जाती हूँ मंदिर पर। तो यहाँ मैं अपनी दुर्गा चालीसा और पाठ भी करती हूँ, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो कभी-कभी होता कभी-कभी तो अगर टाइम होता है तो मैं पहले मंदिर पे होके आ जाती हूँ, तब करती हूँ आके। लेकिन कभी मन होता है तो पहले भी कर लेती हूँ या पीछे भी मंदिर से आके भी कर लेती हूँ। तो इसलिए आज मैंने ना पहले मंदिर पे मैं घूम आई थी, उसके बाद मैंने ये पाठ किए थे अपने। तो मंदिर से आके फिर मैंने अपने पाठ किए और घर की कर दी है पूजा। तो जी पूजा करने के बाद मैं नहाने से पहले ही मैंने सारे कपड़े धो दिए थे, वो मैंने बाल्टी में भर के रखे हुए थे। लेकिन मंदिर पर जाने के लिए धूप हो रही थी, पूजा के लिए भी देर हो रही थी, तो मैंने सुखाए नहीं थे। तो अब मैं यहाँ आ गई हूँ इनको सुखाने और धूप भी निकल रही है थोड़ी-थोड़ी सी। कुछ अजीब सी धूप है, ना तो ज़्यादा तेज़ है ना हल्की है, लेकिन कपड़े मेरे सूख जाएंगे। तो यहाँ मैं सुखा देती हूँ सारे कपड़ों को।
और इनको सुखाने के बाद मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि सुबह से जब से हम जगते हैं ना तब से लगे ही रहते हैं लगातार। 1 मिनट भी फुर्सत नहीं होती है कि अपने लिए समय निकालो। हाँ, इतना ही कि अगर चाय वगैरह पियो तब भले ही थोड़ा सा बैठ लो, नहीं तो लगातार ही लगे रहते हैं, तब जाके काम इतना ख़त्म हो पाता है। और ये डेली का काम है, इसमें ज़रा भी कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे हम इग्नोर कर सकें। तो ये तो रूटीन ऐसा है कि डेली का ही है और इतना तो हमें करना ही है, बल्कि कभी-कभी इससे भी ज़्यादा हो जाता है और एक्स्ट्रा काम भी हो जाता है। तो यहाँ मैंने कपड़े सारे सुखा दिए हैं और इसके बाद मैं अब करने वाली हूँ रेस्ट, क्योंकि मुझे शाम के लिए भी ज़रा जल्दी करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे शाम को मंदिर जाना होता है, तो इस वजह से मैं काम थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ शाम के समय। वो जोत जले महारानी भवानी तेरी जोत जले, तो जी अब है शाम का समय और मैं आ चुकी हूँ मंदिर, जहाँ लगे हुए हैं 56 भोग, और साथ ही आज यहाँ खाटू श्याम की झांकी भी दिखाई जा रही है। तो ये लक्ष्मी जी हैं और यहाँ खाटू श्याम की झांकी देखिए कितनी सुंदर है, तो करिए एंजॉय। भैया दीपक भैया और भैया तो जी आज मंदिर में थे 56 भोग की झांकी और खाटू श्याम के दर्शन भी थे, तो यहाँ दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। आज के दिन भीड़ भी बहुत काफ़ी थी और इधर के उस पर माइक पर बता भी रहे थे कि आज काली माँ की झांकी भी आने वाली है, लेकिन वो काफ़ी समय बाद आएगी, तो इतना देर हम मंदिर में नहीं रुक सकते थे क्योंकि घर भी हमें जाना था। तो यहाँ बस दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हो गए हैं और पूरी आरती का हमने लिया आनंद। और ये देखिए बाहर कितनी भीड़ लगी हुई है आज, और लाइन भी बहुत लंबी थी। ये देखिए बाहर तक लाइन लगी हुई थी। तो जी वीडियो का भी करती हूँ मैं यहीं एंड, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय, राधे राधे।